मामला था जो हमारे ये भाभी लगती है जो डेथ करी। तो हम रात मतलब 7 बजे आए यहाँ पे, तो ब्लड के लिए बताया गया था कि ब्लड लाना है। फिर ब्लड बैंक में गया तो वहाँ बोला गया ब्लड नहीं मिलेगा क्योंकि आपको उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, आपको ब्लड मिलेगा ही नहीं, आप जाँच व्यवस्था कीजिए। 2 आदमी चल गए, केजरीवाल से ब्लड आया और पेशेंट जब आया था तो 11 ग्राम हीमोग्लोबिन था। नॉर्मल डिलीवरी हुआ उस समय से मतलब 3 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक इंतजार किया गया सिर्फ ब्लीडिंग होने का, और ब्लीडिंग होकर के पेशेंट मर गया। लेकिन उसको हायर सेंटर पटना या फिर IGIMS कहीं रेफर नहीं किया गया। सिर्फ ये बोला गया बगल में मेरा क्लिनिक है वहाँ पर भेजिए, नहीं तो पेशेंट यहीं रहेगा। इसके वजह से मरीज़ मर गया। अब बताइए, हम जाकर के डॉक्टर से पूछे जो आप मरीज़ क्यों मरा, तो डॉक्टर क्या बोल रही है, जो ऑन ड्यूटी में थी, तो अमृता प्रीतम मैडम की ड्यूटी में है वो जाने। मतलब अगर अमृता प्रीतम मैडम नहीं है तो क्या यहाँ जो डॉक्टर स्टाफ नर्स था उसका जिम्मेदारी नहीं था उस पेशेंट को देखना? इलाज सबकी जिम्मेवारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी था। बोला जो वो जानेगी, वो समझेगी, वो पेपर लिख करके देगी, मेरा कोई मतलब इससे नहीं है। यहाँ डॉक्टर बोलिए हमको। अच्छा, इस तरह कब तक लोग पल्ला झाड़ते रहेंगे? कब तक लोग पल्ला झाड़ते रहेंगे? हम तो मतलब डायरेक्ट रिटेन में अमृता प्रीतम मैडम पे और जो यहाँ डॉक्टर थी मतलब जो ड्यूटी में थी उसके नाम पर अभी बजाते FIR करेंगे, क्योंकि आपके वजह से पेशेंट मारा। नॉर्मल डिलीवरी में क्यों मारा मरीज? हीमोग्लोबिन 11 ग्राम हीमोग्लोबिन कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। और उससे बाद से 3 बजे से लेकर आप 11 बजे तक मतलब ब्लड लॉस होने का इंतजार करते रह गए। उसका दूसरा विकल्प होना चाहिए था। आपसे नहीं हुआ, मेडिकल कॉलेज में 50 को सर्जन अवेलेबल है, उसको बुलाते इमरजेंसी में मरीज के भेजते, यहाँ से इमरजेंसी भेजते, उसका इलाज होना चाहिए था। कुछ नहीं किया, सिर्फ यहीं रखा, ब्लड गिर गया। ब्लड गिरने के वजह से मरीज मरा और ब्लड मिला भी नहीं, क्योंकि ऊपर क्या कहेंगे आप? लापरवाही कहेंगे, पूरा धांधली कहेंगे। आप जाके पूछिए, अगर 50 को नॉर्मल डिलीवरी हुआ है ना, तो उसमें 40 को मरीज को गाली देता है नॉर्मल डिलीवरी के समय। माँ बनना इतना आसान नहीं है। जब दर्द होता है तो दर्द में नर्स डॉक्टर गाली देता है। हर आदमी को 500 रुपया चाहिए, और नहीं दीजिएगा तो आपको मरीज मरा या बचा वो आपका नसीब है। तो सरकारी अस्पताल में पैसा मतलब अब दे के इलाज लोग कराएगा। हर एक आदमी को 500 रुपये नर्स को, अगर 5 को नर्स आएगा 2500, 7 को या 3500। अच्छा, ये बताइए, तो सरकार जो नर्स को पैसा देता है या फिर डॉक्टर को पैसा देता है, किस लिए देता है? जनता से सुनने के लिए। वही मैं बोलता हूँ, तो बोलता है कि तुम्हारा काम है जो करो, मेरा काम है। जबरदस्ती लेता है। अच्छा, ये बताइए तो यहाँ जो पैसा देगा तो प्राइवेट अस्पताल नहीं है जो सुविधा के साथ इलाज कराएगा? एक औरत थी जिसके पास पैसा नहीं था, वो छटपटा रही थी, उसका डिलीवरी का पूरा टाइम हो चुका था। वो खूब वहाँ लिफ्ट के पास रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। पैसा के कारण उसको नहीं दे रहा था बेड। पैसा के कारण? क्या कह रहे हैं भाई? बोल रहे हैं कि वो लोग पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ के जबरदस्ती लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, जबरदस्ती लिया जाता है? कौन लेता है? नर्स लोग लेते हैं, जो डिलीवरी करवाता है उस समय वही लोग लेते हैं। अच्छा, बोलते हैं 500 रुपये से कम नहीं दो, 200 रुपये से कम नहीं दो। लेने के बाद बोलते हैं क्या खुशी खुशी बोलू दिया है तू, खुशी खुशी एकदम बोलो खुशी खुशी मिठाई खाने के लिए क्या? जबरदस्ती मांगती है। जबरदस्ती नहीं दीजिएगा तो बच्चा नहीं देंगे। नहीं देंगे? हाँ। कहाँ का वसूल है भाई? उन्हीं लोग से कहाँ का वसूल है? अरे भाई, आपकी भी तो जवाब यही है। जब आप पैसा देते हैं उस समय तमाचा क्या नहीं मारते हैं? प्राइवेट में जाइए, 50,000 लगाइएगा, यहाँ 50,000 लगाएंगे तो सुविधा मिलेगा। यहाँ सरकार सुविधा दे रही है ना। सीधा बोलते हैं 50,000 लगाइए। सरकार सुविधा दे रही है कि आप दे रहे हैं? सरकार सुविधा दे रही है कि आप दे रहे हैं? आपको देते हैं। मेरे साथ भी बहुत प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा मर गया। आपका बच्चा एक्सपायर कर गया इस मतलब इस रवैया के कारण? ICU में बच्चा पे चीटी लगा हुआ, मना वाला से चीटी लगा हुआ था? चीटी लगा। हर जगह बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कही रहे। मेरा बच्चा उसमें भर्ती था, उसको चीटी लगा हुआ था। बच्चा के हाथ में वो पाइप लगाता है, सांस में लेपटा जाता है, नर्स हटाता नहीं है। इतना बच्चा तो गर्दन में लेपटाया तो बच्चा लड़ता है, पूरा लाल नाक का पाइप मुंह में घुसा रहता है, पूरा लेपटा जाता है बच्चा का। उसके बाद बच्चा का पाइप नहीं हटाता है। आज मेरा मरीज का भी छोटा ऑपरेशन हुआ, बेड नहीं मिला हुआ, सीढ़ी के नीचे बैठा हुआ। किस काम के लिए लहरता है? कितना भी करने पर वो लोग अपने से करो, अपने से ठीक करो, अपने से ठीक। हाँ, उसका घुसने भी नहीं देगा, अपने से लोग कैसे ठीक करेगा? फोटो वीडियो हो थोड़ा सा चल के थोड़ा सा हॉस्पिटल में देख लीजिए बच्चे को क्या स्थिति। देखिए मेरा नॉर्मल यहाँ के सबको चाहिए, बच्चा जो भी देख देखता है लीजिए बोलता है बच्चे भैया को बच्चा क्या आपका पाला स्थिति है। ये पाइप जो लगता है से अभी तक हटता नहीं है, और हटना चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पाइप लगा से अभी तक चेंज नहीं हुआ है, जाके चेक किया जाए। काला पड़ गया बच्चा। मिनी सर ऑपरेशन जो होता है ना, मिनी ऑपरेशन नहीं होता है, डिलीवरी के टाइम में छोटा ऑपरेशन, उसको भी टाका मारने का 500 उसको चाहिए।
500 में टाका मारने का चाहिए। टाका मारने का 500। हाँ, तो ये सरकारी अस्पताल किस नाम का है भाई? बंद कर दिया है। जो प्राइवेट अपना अस्पताल बना कर दिया है ये तो। प्राइवेट